मैं डॉक्टर विधि शर्मा गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा के इतिहास विभाग से। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी योजनाओं की असफलता और मोहम्मद बिन तुगलक का मूल्यांकन, ये सब पढ़ने वाले हैं। टॉपिक बड़ा होने की वजह से इसे अगले 2-3 वीडियोज़ में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में प्राय कई प्रश्न पूछे जाते हैं। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम दिनों में उसके दास मलिक काफूर का प्रभाव बहुत बढ़ गया था और अलाउद्दीन के मरणोपरांत उत्तराधिकार के प्रश्न पर उसने काफ़ी हस्तक्षेप भी किया। उसके 2 पुत्रों खिज़्र खां और शादी खां को उसने अंधा करवा दिया और एक अन्य पुत्र मुबारक खिलजी को बंदी बना लिया। अंततः मलिक काफूर की हत्या कर दी गई और मुबारक खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। मुबारक खिलजी लगभग 4 साल तक सुल्तान रहा, 1316 से 1320। हालांकि शुरुआत में उसने प्रभावशाली ढंग से शासन प्रारंभ किया था, किंतु शीघ्र ही वह भोगविलास में डूब गया और राजकाज से विमुख हो गया। परिणाम स्वरूप उसके एक दास खुसरो खां का प्रभाव बढ़ने लगा। खुसरो खां का संबंध वरदू जाति से था, जो कि गैर मुस्लिम थी, और युद्ध में बंदी बनाए जाने के बाद उसने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। मुबारक खिलजी ने उसे खुसरो खां की उपाधि दी और नायब ए ममालिक यानी कि प्रधानमंत्री का पद भी दिया। खुसरो खां सुल्तान का विश्वास पात्र था। इस स्थिति का उसने फ़ायदा उठाया और षड्यंत्र द्वारा मुबारक की हत्या कर दी और खुसरो शाह के नाम से स्वयं सुल्तान बन बैठा। किंतु क्योंकि वह धर्मांतरित मुसलमान था, अतः तुर्क सामंत और सेनानायक उसके विरोधी थे। साथ ही मुबारक खिलजी की हत्या भी उसने की थी, इसलिए भी उसका विरोध होना स्वाभाविक था। अतः सीमांत क्षेत्र के एक शक्तिशाली रक्षक वार्डन गाजी तुगलक ने उसका विरोध किया और अन्य प्रांतीय अधिकारियों ने गाजी तुगलक का सहयोग किया। खुसरो शाह पर इस्लाम विरोधी आचरण, सुल्तान अलाउद्दीन के वंश के प्रति विश्वासघात और अन्य आरोपों का दोष आरोपित कर दिया गया और गाजी तुगलक ने दिल्ली पर चढ़ाई की, खुसरो खां को पराजित किया और सत्ता पर अधिकार कर लिया। गाजी तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से स्वयं को सुल्तान घोषित किया और अगले 5 वर्ष 1320 से 1325 के मध्य गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का पिता है, पर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में प्राय 1 लाइनर्स पूछ लिए जाते हैं या MCQs पूछ लिए जाते हैं। अतः गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेना यहाँ ज़रूरी होगा। तुगलक वंश को डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने करोना तुर्क का नाम दिया है, जिसका अर्थ होता है मिश्रित तुर्क। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक के पिता तुर्क थे और उनकी माँ हिंदू थी। गयासुद्दीन तुगलक पहले ऐसे भारतीय दिल्ली सुल्तान हैं जिन्हें गाजी की उपाधि मिली थी
और गाजी की ये उपाधि बड़ी संख्या में मंगोल आक्रांताओं का वध करने के कारण उन्हें मिली थी। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति का परित्याग कर दिया गया, जिसमें कि दक्षिण के राज्यों को जीता जाता था, लेकिन उन पर परोक्ष नियंत्रण स्थापित किया जाता था। गयासुद्दीन तुगलक ने वारंगल और पांड्य राज्य दोनों को पुनः सल्तनत में मिला लिया, को पुनः जीता और पूर्णतः सल्तनत में विलीन कर दिया। वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया गया। उन्होंने स्वयं बंगाल पर चढ़ाई की और उसे जीतकर पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इसी समय बिहार में भी उन्होंने प्रवेश किया और दिल्ली सल्तनत की सत्ता उत्तर बिहार तक विस्तृत हो गई। उसके समय में दक्षिण भारतीय अभियानों का नेतृत्व उसका पुत्र जौना खां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बाद में गद्दी पर बैठा था, कर रहा था। और दक्षिण भारत की सफलताओं के कारण राजकुमार जौना खां को उलूग खान, जो कि सबसे बड़ी उपाधि हुआ करती थी, वो मिली। गयासुद्दीन तुगलक ने वित्तीय संकट पर भी ध्यान दिया और यह वित्तीय संकट अलाउद्दीन खिलजी के निर्बल उत्तराधिकारियों, उत्तराधिकार संघर्ष और खुसरो शाह द्वारा अपने सगे संबंधियों में अथाह धन संपत्ति लुटाने के कारण उत्पन्न हुआ था। अतः गयासुद्दीन तुगलक द्वारा लोगों से ये मांग की गई कि जो खुसरो शाह ने उन्हें धन बांटा है वो पुनः राजकोष में जमा करा दिया जाए। अधिकतर लोगों ने ये धन लौटा दिया, किंतु दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया के साथ इस विषय पर गयासुद्दीन तुगलक का मनमुटाव हो गया। गयासुद्दीन तुगलक ने लगान व्यवस्था में भी सुधार किए और अलाउद्दीन के काल की कठोर नीति का परित्याग करके उसने उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रस्मे मियाना अर्थात मध्यपंथी नीति कहा है। मध्यस्थ भूमिपतियों के खुद मुकद्दम चौधरी के पुराने अधिकार उन्हें वापस लौटा दिए और कर की दर में भी कुछ राहत दी गई। निज़ामुद्दीन औलिया के साथ गयासुद्दीन तुगलक का मनमुटाव था और वह दिल्ली लौटकर औलिया के खिलाफ कार्यवाही करने वाला था। यह संदेश औलिया तक पहुंचा तो औलिया ने कहा कि हनौज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है। और अंततः ऐसा संयोग बना कि 1325 में जब वह दिल्ली लौटने वाला था तो दिल्ली से पहले ही अफगानपुर नामक जगह पर लकड़ी का महल गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई और वह दिल्ली नहीं पहुंच पाया। लेकिन यह जुमला अभी दिल्ली दूर है विख्यात हो गया। 1325 में बंगाल अभियान से वापसी पर दिल्ली से कुछ दूर अफगानपुर नामक गांव में उसकी मृत्यु हो गई। यह मृत्यु एक दुर्घटना में हुई जब सुल्तान के सम्मान में आयोजित एक समारोह के दौरान बनाए हुए लकड़ी के मंडप का एक भाग गिर गया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह दुर्घटना वास्तव में सोचे समझे षड्यंत्र का परिणाम थी और इसके लिए राजकुमार जौना खां उत्तरदायी था, परंतु इस आरोप की पुष्टि के लिए कोई संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः यह आरोप निराधार है।
गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली में तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर बसाया गया और अपने ही जीवन काल में उसने दिल्ली में अपने मकबरे का भी निर्माण करवाया था। यह भारत का पहला ऐसा मकबरा था जिसका पूरा गुंबद सफ़ेद संगमरमर से निर्मित करवाया गया था। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र जौना खां, जिसे उलूग खां की उपाधि प्राप्त थी, सिंहासन पर बैठा। उसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।